Assalamualaikum students. Assalamualaikum students. Hope all of you are fine and doing very well in your life. अच्छा भी बच्चों, मेरा नाम मिस लाइबा है, ठीक है, और मैं जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे मुखातिब हूँ वो मिस उस्तानी जी का प्लेटफॉर्म है. यू ऑल नो अबाउट इट. अच्छा भाई, मिस उस्तानी जी का जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बेसिकली 9, 10, 11, 12 जो है इन क्लासेस को पढ़ाया जाता है. इसका इंट्रो मैं आपको थोड़ा सा लास्ट में दूंगी. अभी जो है हम ज़रा आपकी जो नई केमिस्ट्री की बुक आई है उसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लें, ठीक है. देखें, ये आपकी बुक का फर्स्ट पेज है, ठीक है, जो कि है केमिस्ट्री का. ठीक है, केमिस्ट्री क्या होती है आप सबको पता है. केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड द इंटरेक्शन बिटवीन देम. वही घिसी पिटी डेफिनेशन सब बता दोगे. अभी जब मैं पूछना शुरू करूँगी मैटर क्या है, मैटर का इंटरेक्शन क्या होता है, कंफ्यूज हो जाओगे. ठीक है, तो वो फिर अब हम आगे देखते हैं. मेरा ख्याल है ऑथर्स का तो आप लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है. आप लोगों ने कौन से जाके किसी ऑथर वगैरह को चेक करना है, ऐसी बात है ना, ऐसे ही है. चलो भाई, हम आते डायरेक्ट कंटेंट पर. ठीक है, कंटेंट में आपके पास क्या है बेटा. मुझे बड़ी एक मसला था, मैं इसको कॉन्टिनेंट पढ़ती थी, आहिस्ता आहिस्ता सही हुआ. भाई हमारे पास जो टोटल चैप्टर्स हैं वो 8 चैप्टर्स हैं. ठीक है, द चैप्टर 1 इज़ फ्रॉम केमिकल इक्विलिब्रियम. केमिकल इक्विलिब्रियम से आपका फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है, विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट, जो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं. सेकेंड चैप्टर जो है वो एसिड, बेस एंड सॉल्ट से है, ठीक है. थर्ड चैप्टर बहुत बेसिक, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी सेकेंड ईयर की आधी किताब इस पर पढ़ी हुई केमिस्ट्री की, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. 4 बायोकेमिस्ट्री, अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, द एटमॉस्फेयर एंड वाटर, 2 चैप्टर्स आ जाएंगे इसके, 5 और 6 करके, ठीक है. एंड देन 7 और 8 हमारे पास इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री है. नाउ अच्छा भी बच्चों, अब आप ये देखिए, आप लोग का जो पहला चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम, उसमें आपको टाइम की एलोकेशन भी बताई हुई है कि टीचिंग पीरियड्स क्या होंगे. यानी कि टीचर ने आपको ये जो क्लासेस हैं ये 12 पीरियड्स के अंदर कंप्लीट करवानी है. इसमें आपको असेसमेंट कितने देने हैं, इस चैप्टर का वेटेज कितना होगा बोर्ड के पेपर्स में. ठीक है, वेटेज से मुराद ये आता है. ठीक है, आपको इसके अंदर क्या क्या पढ़ोगे कि रिवर्सिबल और डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होते हैं, लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन एंड डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स, इंपॉर्टेंस क्या है इन सब की. ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो जाएगा. देखिए बेटा, हमें एक चीज़ पता है कि फ़िज़िकल या केमिकल चेंजेस जो भी हमारे एतराफ़ में हो रहे हैं, हमारे सराउंडिंग में हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं बेटे, ये केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रहे हैं. ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही. मैं ज़रा कलर चेंज कर दूँ, रेड से अच्छा लगता है. इन दीज रिएक्शंस, रिएक्टेंट्स, बेटा रिएक्टेंट क्या होता है, फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज़ रिएक्टेंट. रिएक्टेंट क्या होता है मेरा बेटा, वो चीज़ जो रिएक्ट करेगी ना और जिसको कन्वर्ट होना होगा प्रोडक्ट में, वो रिएक्टेंट होती है. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने हाइड्रोजन को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ, ये दोनों रिएक्टेंट है. एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है, 2 रिएक्टेंट है. इन दोनों से मेरे पास बन गया वाटर. ये मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट. इज दैट क्लियर कि हमने रिएक्टेंट से क्या बना लिया है, प्रोडक्ट. ज़रा राइटिंग इस पर ख़राब आएगी तो प्लीज़ मैनेज कर लिएगा, हो जाता है कभी कभी. इन दीज रिएक्शंस, रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इनटू 1 और मोर प्रोडक्ट्स. इसके अंदर एक या एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बनते हैं. भाई पॉसिबिलिटी है, अभी मैं बताऊँगी कैसे. रिएक्शंस रिवर्सिबल भी हो सकते हैं, यानी कंडेंसेशन हो सकता है. ठीक है, कंडेंसेशन कैसा प्रोसेस होता है ये भी मैं बताऊंगी. एवोपरेशन आपको बताएगा कि एवोपरेशन तो सब लोग फेमिलियर है ना. मैं एवोपरेशन की एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे फॉर एग्जांपल ये एक जगह पे वाटर है, पानी, ये वाटर एवोपरेट होकर चला गया और इसने बना दिए क्लाउड्स. ठीक है, ये क्लाउड्स थोड़ा सा आगे जाएंगे, ज़मीन है, ठीक है, और यहाँ पर जाकर ये क्लाउड्स जो हैं वो बरस जाएंगे और क्या बन जाएंगे, दोबारा से अगेन वाटर बन जाएंगे. तो क्या हुआ, एवोपरेशन रिवर्स प्रोसेस हो गया ना, कि भाई वाटर से वाटर वेपर्स बने और फिर उन्हीं वाटर वेपर से दोबारा वाटर बन गया. फ्रीजिंग, बर्फ़, पानी से बर्फ़ बनना और फिर उसका दोबारा से पानी बन जाना. ठीक है, मेल्टिंग, ये रिवर्सिबल है. यानी कि फ्रीजिंग का रिवर्सिबल क्या होगा, मेल्टिंग. समझ आ गई. अपोजिट इरिवर्सिबल क्या होता है, कंबस्टन. जैसे एक लकड़ी, एक माचिस की तीली लें, उसे जला दें, वो राख बन जाएगी. क्या वो दोबारा माचिस की तीली बन सकती, नहीं. रस्टिंग, रस्टिंग क्या होती है मेरे बेटे, जंग लग जाना. ठीक है,
अब रिवर्सिबल रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। जो रिवर्सिबल रिएक्शन है ना बेटा, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि प्रोडक्ट रिएक्ट करता है दोबारा से और दोबारा से रिएक्टेंट बना देता है, ठीक है ना, यानी प्रोसेस को रिवर्स कर देगा। आपने क्या किया, आपने H2 को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन के साथ और आपके पास बन गया वाटर, ठीक है। आपने वाटर को दोबारा रिएक्ट करवाया, आपके पास दोबारा से क्या बन गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गया। या इसको एक ऐसे समझें कि आपके पास चॉकलेट थी, ठीक है, आपने चॉकलेट को हीट किया, वो मेल्ट होकर लिक्विड फॉर्म में आ गई। आपने इसको फ्रीज़ कर दिया, जमा दिया, दोबारा से कूल होकर वैसी फॉर्म में आ गई। हो गया ना रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल है, इट इज़ रिवर्सिबल। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, इट इज़ रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल में आपको क्या नज़र आ रहा है मेरा बेटा? यहाँ आपको नज़र आ रहा है जंग लग गया है। अगर किसी चेन पे जंग लग जाए तो क्या दोबारा से उसको कलर में कन्वर्ट कर सकते हो? नो, ठीक है। ये दोनों फिगर्स आपको ये बतानी है, बच्चों वाली एग्जाम्पल से समझाया है, ठीक है। अच्छा भाई कहाँ पर थे हम लोग? हाँ, दिस स्टेट इन विच फॉरवर्ड रिएक्शन रेट एंड रिवर्स रिएक्शन रेट आर इक्वल नोन एज इक्विलिब्रियम। बेटा देखो, यहाँ पे आपसे कहा कि हमारे पास क्या हुआ कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ना वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट जो है ना वो दोबारा से रिएक्ट करता है और रिप्रोड्यूस करता है रिएक्टेंट को। ये क्या होता है? फॉरवर्ड होता है। यानी कि देखो, आपने हीट किया चॉकलेट को, फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ और वो मेल्ट हो गई। इसको रिवर्स कर दो, इसको उल्टा कर दो, फॉरवर्ड और रिवर्स समझ आ गए ना कैसे अपोजिट है। तो ऐसा जिसके अंदर फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। यहाँ बराबरी नज़र आ रही है भाई। मेल्ट हुआ तो चॉकलेट बन गई, कूल हुआ तो दोबारा से चॉकलेट बन गया, नहीं मेल्ट होके हो गया ना बात, एक में लिक्विड फॉर्म आ गया, एक में सॉलिड आ गया, ठीक है। तो इस फॉर्म को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, जिसको अब हम फर्दर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब आप लोगों ने क्या करना है, जल्दी से ना, विद इन 1 मिनट जल्दी से सोचो, जल्दी से, कि अपनी लाइफ में, अपने सराउंडिंग में इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा नज़र आ रहा है। सर सोचो, क्या कहते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन कौन सा होगा? कि भाई क्या कहते हैं, एक पौधा है घर में, ठीक है, उसके पत्ते लगे हुए बहुत सारे, अच्छे खासे लीव्स लगे हुए। तुम लोगों को सूझी शरारत, ठीक है, तुम लोगों ने कहा कि यार अम्मी तो आसपास है नहीं, जल्दी से इस पौधे के पत्ते तोड़ लेते हैं। सारे पत्ते तोड़ दिए, पौधे पे क्या बचा? सिर्फ लकड़ी बची। अब अम्मी आ गई, अब क्या करोगे? ग्लू से चिपकाओगे, च्युइंगम से चिपकाओगे, या UHU ला के दे दूँ, या समर बोन ला के दे दूँ? बेटा अब तो तुम्हारी हड्डियाँ जो है ना वही डॉक्टर जोड़ेगा। अब तुम लोग पिटोगे अपनी अम्मा से, कुटाई होगी तुम लोग की। समझ आ रही है मेरी बात? तो भाई समझाने का मकसद क्या है कि कुछ ये जो आपने काम किया ना इरिवर्सिबल था, ये आपने वो कारनामा करके दिखाया है जिस पे कुटाई लाजमी है, जिसको आप सही नहीं कर सकते। फ़ोन की बैटरी जैसे लो हो गई है, अब मैं फ़ोन को चार्ज कर सकती हूँ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। समझ आई मेरी बात? कि मेरा फ़ोन अभी आपके सामने क्या हुआ? लो हुआ, हम इसको चार्ज करेंगे फुल हो जाएगा, मैं इसको फिर चार्ज से निकालूंगी, फिर इसको यूज़ करूँगी, फिर लो हो जाएगा, फिर चार्ज, फिर लो, फिर चार्ज, फिर लो। समझ रहे हो ना भाई? अल्फाजों को मतलब जो मैं बोल रही हूँ ना, ये मत सोचो कि मिस बोल कैसे रही हैं। मिस आप यहाँ तो यहाँ ग्रामेटिकल मिस्टेक कर दिया आपने, यहाँ आपने प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर दी। बेटे मकसद जो समझाना चाह रही हूँ ना वो समझो, जज्बात को समझो। हमारे एक सर बिलाल हैं, फिजिक्स के टीचर हैं, वो हमें पढ़ाते हैं ना, वो कहते हैं बेटा ये नहीं देखो मैं इंग्लिश में क्या कह रहा हूँ, ये तो बिल्कुल भी मत सोचो कि मेरी इंग्लिश कैसी है। बेटा मेरे जज्बात को समझो कि मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं तुम लोगों के दिमाग में डालना क्या चाह रहा हूँ। तो मैं इस टाइम में तुम लोगों के दिमाग में क्या डालना चाह रही हूँ? इक्विलिब्रियम और रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस। मेरा ख्याल है 3 चीज़ें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। एक दफ़ा एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। इक्विलिब्रियम क्या है? जब फॉरवर्ड रिएक्शन रेट और रिवर्स रिएक्शन रेट इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है भाई। इरिवर्सिबल रिएक्शंस कौन से? इरिवर्सिबल वो होते हैं जो रिवर्स नहीं हो सकते, और रिवर्सिबल रिएक्शन वो है जो रिवर्स हो सकते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शंस की क्या क्या हमने एग्जांपल्स पढ़ ली, मतलब ऐसे ही, फॉर एग्जांपल कंडेंसेशन, एवापोरेशन, फ्रीजिंग, मेल्टिंग। ठीक है। इरिवर्सिबल की क्या पढ़ी? कंबस्शन और रस्टिंग। ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन। नाउ डू यू नो, क्या आपको पता है आपकी बॉडी में भी इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है? हाउ? बेटा हीमोग्लोबिन जो है वो मैक्रोमॉलिक्यूल है। अच्छा हीमोग्लोबिन जो है ना ये बड़ा ऑनेस्ट बंदा है,
ये जाता है, ये ऑक्सीजन को लेकर आता है और दूसरे को दे देता है, और वो ऑक्सीजन खुद इस्तेमाल नहीं करता है। हीमोग्लोबिन जो है वो क्या काम करेगा, ये मैक्रो मॉलिक्यूल है और बड़ा ही ऑनेस्ट मॉलिक्यूल है, लेके जाएगा ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा और आपकी बॉडी में देगा, लेकिन खुद नहीं इस्तेमाल करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं तुम लोगों को एक अच्छा खासा चॉकलेट का भरा हुआ बाउल दे दूँ, मेल्टेड चॉकलेट का, ठीक है, जो टेस्ट में बड़ी लजीज किस्म की हो, और तुम लोगों से बोलो भाई जाके ना अपने पड़ोस में ना दे आओ या दूसरी क्लास को खिला के आ जाओ, क्या करोगे? रास्ते में खाते हुए जाओगे? अगर बोलते नहीं मिस हम ये काम नहीं करेंगे, तो यार कैसे स्टूडेंट हो तुम लोग, मैं तो खुद ये काम करती थी। तो यार ये तो मैं अपने राज खोलना शुरू कर दिया मैंने। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। भाई विदाउट इट वी वुड नॉट सर्वाइव। अगर हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को नहीं लेके जाएगी तो क्या ज़िंदा रहोगे? नहीं रहोगे बेटा। ऑक्सीजन को ले जाने की एबिलिटी किसके पास है? हीमोग्लोबिन के पास है। तो बेटा हीमोग्लोबिन अगर बॉडी में कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन बॉडी में कम पहुंचेगी। तो इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए हमें ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों को बराबर रखना होता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतनी सी बात बताने, सही है, और इसके अलावा यहाँ पर और कोई बात नहीं बता रहे। नाउ अच्छा मैं एमसीक्यूज़ में पूछ सकती हूँ कि क्या आपकी बॉडी में इक्विलिब्रियम प्रेजेंट होता है? अगर किसी ने बोला ना फॉल्स, बेटा ऐसी कुटाई होगी ना तुम्हारी, ऐसी कुटाई होगी कि तुम्हारा सोच। और अगर मैंने पूछा कि हीमोग्लोबिन जो है क्या वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, और तुम लोगों ने बोल दिया फॉल्स, फिर तो तुम लोग देखना ऐसी कुटाई होगी ना, ऐसा कुटाई होगा, ऐसा कुटाई होगा कि तुम्हारा सोच रहे नाम सिर्फ अल्लाह का। नाउ अच्छा सब बच्चे सोच रहे होंगे यार मिस को क्या हो जाता है, और ऐसा ऐसा बात करते करते यहाँ चली जाती वहाँ चली जाती, कभी ऐसे बोलने लगती कभी वैसे बोलने लगती है। यार मज़ा आता है पढ़ाने में। अच्छा भाई आगे आ जाओ। रिवर्सिबल रिएक्शन एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है इसका मतलब? देखो भाई तुम सब लोग एक चीज़ जानते हो, as we know that a reaction which never complete and exists in forward and reverse direction such as conversion of ice into water by melting or conversion of water into ice by freezing। मिस क्या बोल रही है बेटे? मैं ये कह रही हूँ आप सबने एक रिएक्शन पढ़ा है जो कभी भी कंप्लीट नहीं होता। कौन सा रिएक्शन था वो? अभी पढ़ाया है मैंने। कौन सा था? रिवर्सिबल रिएक्शन था बेटे। रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है? फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में काम होता रहता है। आपने बर्फ़ ली, आपने वाटर लिया, आपने वाटर से बर्फ़ बना दी, वो बर्फ़ को दोबारा से वाटर बना दिया, फिर उस वाटर को दोबारा से बर्फ़ बना दिया, फिर उससे दोबारा से वाटर बना दिया। चले गए ना, यहाँ फॉरवर्ड गए, यहाँ रिवर्स आ गए। ऐसा ही हुआ, ऐसा ही हुआ, बिल्कुल ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो ये किसकी एग्जाम्पल है? ये जो चेंजिंग ऑफ स्टेट है ना, चेंज हो रहा है स्टेट, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड से फिर लिक्विड, फिर लिक्विड से सॉलिड, फिर सॉलिड से लिक्विड, ये हमारे पास रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। नाउ अ केमिकल रिएक्शन विच इन्वॉल्व्स रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है बेटा? केमिकल रिएक्शन वो होता है जिसके अंदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों। अगर मैं ये तुम्हें लिख के दे रही हूँ और मैं पूछूँ ये क्या है, तो तुम बोलोगे मिस ये केमिकल रिएक्शन है। क्या बात पूछ रही हैं आपको नहीं पता भाई ये रिएक्टेंट है, इसको हम रिएक्ट करवाएंगे किसी चीज़ के साथ तो हमारे पास ये 3 चीज़ें बन के आ जाएंगी। वेरी गुड। अब इन्होंने आपको कहा जैसे कि पानी का बनना किससे? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस से। अभी ऊपर करके दिखाया था इतनी दफ़ा H2 + O = H2O, ये कितनी दफ़ा करके दिखाया है, लिख लो इसको, ठीक है। इसके अलावा लिखा हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। फार्मूला याद रख लेना। इससे क्या बन रहा है? इससे बन रहा है सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये तीनों चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं। मिस आप तो कह रही हैं रिएक्टेंट वो होता है जो किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करके सब बनाए, तो ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है? सवाल पूछा ये नहीं पूछा? यही तो मसला है तुम लोगों के साथ, यही तो तुम लोग मुझसे पिटाई मांग रहे हो। बेटा अभी बताया कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोज हो रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, और डिकम्पोज होकर जल कर क्या बना रहा है? ये 3 चीज़ें बना रहा है। जैसे अगर मैं वाटर लूँ, वाटर को जला दूँ, क्या चीज़ बनेगी? वाटर वेपर्स बनेंगे, ठीक है। तो ये है, इतनी सी बात है। अच्छा भाई अ केमिकल रिएक्शन, अच्छा मैं इतनी सी बात बोलती हूँ ना, तुम लोग यही समझा करो कि मुझे पढ़ाई से मोहब्बत है, ठीक है। आगे आ जाओ। आ केमिकल रिएक्शन कंटेन्स 2 क्वांटिटीज़, भाई 2 क्वांटिटीज़ का होती हैं, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, और दोनों को हम एरो से सेपरेट करके दिखाते हैं। समझ आए? अगर प्रोडक्ट तो बहुत सारा भी बन सकता है, एक भी बन सकता है। जैसे अगर तुम इन सब को मिक्स कर दो, ठीक है,
रिएक्ट करवा दो तो क्या दोबारा से रिएक्टेंट बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। अच्छा भाई, हमें कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि मिस ये जो है कि ये दोबारा से ये बना सकता है या नहीं बना सकता है, बात मुझे कैसे पता चलेगी? उसके लिए यहाँ पे इतनी अच्छी बात लिखी हुई है कि जो डायरेक्शन होती है ना रिएक्शन की, इसको आप प्रिडिक्ट कर सकते हो बाय टाइप ऑफ एरो। एरो से प्रिडिक्ट कर सकते हो। एक होता है सिंगल हेडेड एरो, मतलब सिंगल ऐसे जा रहा है, ये जो ये ना सिंगल है, ये सिंगल आ रहा है, इसका मतलब है इरिवर्सिबल है, यानी कि यहाँ पर जा रहेगा, इससे ये तो बन जाएगा लेकिन इससे दोबारा से ये नहीं बनेगा। तो मिस रिवर्सिबल के लिए क्या यूज़ होता है? रिवर्सिबल के लिए बेटा ये हाफ हेडेड यूज़ होता है, ऐसे करके और ऐसे वाला रिवर्स हो सकता है ना, आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो, आप इस डायरेक्शन में भी जा सकते हो, ठीक है, क्योंकि कभी कंप्लीट नहीं होते रिवर्सिबल रिएक्शन, बिल्कुल कंप्लीट ख़त्म हो जाते हैं। एक दफ़ा अगर आप मर जाएंगे तो क्या होगा कि दोबारा से आप बन सकते हैं, वो तो क़यामत के बाद बनेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं होगा ना ऐसा कुछ, ठीक है। रिवर्सिबल रिएक्शन कंटेनिंग टू प्रोसेसेस, रिवर्सिबल रिएक्शन जो वो दो प्रोसेसेस कंटेन करता है, एक फॉरवर्ड और एक रिवर्स, ठीक है। तो इसलिए रिवर्सिबल रिएक्शन जो है ये मूव कर सकता है, कैन मूव इन आइदर डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन कंडीशंस, ये किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, कई कंडीशन पर डिपेंड है कि हम चाह क्या रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख दिया हुआ आपको कि हम अमोनिया बना रहे हैं। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया का फार्मूला याद रखना NH3। बेटा ये जो फार्मूलाज आ रहे हैं ना, समझते साथ साथ लिखते जाओ। मैंने टेस्ट लिया ना और किसी को नहीं आया ये फार्मूला, फिर बेटा बस मेरे हाथों में ना आजकल पता नहीं क्यों बड़ा दिल चाह रहा है कि बस मारूं किसी को, बस पीट दूं, कूट दूं, ठीक है। चलो आ जाओ भाई। देखो इन्होंने कहा है कि हम अमोनिया को बना रहे हैं। अमोनिया को बनाने के लिए आपको उन्होंने कहा है दो गैसेस को ले लें। ये नाइट्रोजन गैस है। अगर मेरा बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर लिया है तो फ़ौरन पता होगा कि नाइट्रोजन हम पढ़ के आ रहे हैं, एलिमेंट होता है हमारे पास, और ये हाइड्रोजन गैस है, और इन दोनों के रिएक्ट से हमारे पास बन रहा है अमोनिया। NH3 क्या होता है? अमोनिया, NH3। मिस इसके पहले जो 2 लिखा हुआ उसका क्या मतलब है? इसका मतलब बेटा 2 मॉलिक्यूल्स अमोनिया के बनने हैं, ठीक है। तो आपने जब 1 मोल नाइट्रोजन को, यानी कि 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन को रिएक्ट करवाया 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन से। अब ज़रा देखो 3H2 का मतलब है हाइड्रोजन कितनी हो गई? 6 हाइड्रोजन हो गई, और नाइट्रोजन के आगे क्या लिखा हुआ है? N2, यानी कि नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं। तो 2 एटम्स नाइट्रोजन के और 6 एटम हाइड्रोजन के, इन दोनों ने रिएक्ट करके बना लिया है 2NH3। ज़रा अंदाज़ा लगाओ 2NH3 का मतलब क्या आएगा कि 2 को N से मल्टीप्लाई करो तो 2N, और 2 को NH3 के 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6, ठीक है। 6 हो जाएगा ना, यानी कि 6 कंप्लीट आ जाएंगे, सही। अगर ये बात किसी को नहीं समझ आई ना कि मिस हमें बैलेंसिंग नहीं आई, तो बता देना, अगले लेक्चर में समझा देंगे, ठीक है। इन्होंने कहा कि भाई ये आपके पास एक दफ़ा बन गया, और अगर आप दोबारा से अमोनिया गैस को कन्वर्ट करना चाहें इन दोनों के अंदर तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको हम रिवर्स रिएक्शन कहते हैं, यानी इन्होंने आपको फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों दिखा दिया। फिर वो कहने का आप इस रिएक्शन को ऐसे करके लिखें, एक ही दफ़ा लिखें, बार बार नहीं लिखें, बार बार नहीं लंबी करें, एक ही दफ़ा लिख के जान छुड़ाओ हमारी, तंग मत करो हमें। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ बेटा? तवाज़न बरकरार रखना, बैलेंस रखना, ठीक है। इक्विलिब्रियम हमारे सराउंडिंग में बहुत से तरीक़ों से होता है। हर कोई बच्चा एग्जाम्पल दो, चलो जाओ जाके गूगल को सर्च कर लो, गूगल बाबा से निकाल लो तुम लोग, ठीक है। ये आपको दिखाया जाएगा ओरिजिनल लेबॉर्ट्री अपैरेटस डिज़ाइन बाय हेबर एंड रॉबर्ट ली रोजिनोल, अजीब नाम है भाई। और ये बता रहे हैं कि भाई ये देखो ये जो अपैरेटस है इससे हम लोग अमोनिया बना रहे हैं। ये जो बनाया था ना 2 साइंटिस्ट ने बनाया था, हेबर और रॉबर्ट ली रोजिनोल, ठीक है, नाम याद रखना। अच्छा भाई, द रिएक्शन रेट डिपेंड्स ऑन द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। भाई जितना ज़्यादा रिएक्टेंट होगा प्रोडक्ट उतना ज़्यादा बनेगा। इस लाइन में ये बात लिखी हुई है कि रिएक्शन का जो रेट है ना, कि कितना रिएक्शन हो रहा है, रेट का मतलब होता है कितना। एक दफ़ा कोई बात समझो कि कितना रिएक्शन हो रहा है, ये डिपेंड करेगा कि आपके पास कितनी मिकदार, कंसनट्रेशन से मुराद है मिकदार, कितनी मिकदार मौजूद है रिएक्टेंट की। बेटा उर्दू में मतलब लिख लेना वरना फंस जाओगे। एट द बिगनिंग द क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट इज़ हायर। अगर क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट हायर है, ज़्यादा है, तो बेटा प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या होगी, कितनी मिकदार होगी? हायर होगी, ज़्यादा होगी। अगर रिएक्टेंट का अमाउंट डिक्रीज़ कर देंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा रिएक्टेंट को ट्रांसफॉर्म होकर, रिएक्टेंट से तब्दील होकर वो भी डिक्रीज़ हो जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कम हो जाएगी। ये बता रहे हैं, यानी कि रिएक्टेंट का ट्रांसफॉर्म होना कम हो जाएगा,
हमको क्यों सेम टाइम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स बिकम कांस्टेंट। भाई देखो होता क्या, अगर शुरू में क्या होता है, रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनता है, फिर रिएक्टेंट कम होना शुरू हो जाता है तो प्रोडक्ट भी कम होना शुरू हो जाता है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों के दोनों इक्वल हो जाते हैं और उसको हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। जब दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल हो जाए, यानी कि सारा का सारा रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन एक दूसरे के बराबर आ जाए, इसको हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, ये उसके बाद जो अगला है ना बेटा, इंशाल्लाह इसका पार्ट 2 अब आएगा।